हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन आज शनिवार को दाखिल कर सकते हैं हाईकोर्ट में याचिका। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन आज शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आज शनिवार 23 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने को कहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम ईडी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय हाईकोर्ट से राहत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट में केवल द्वितीय शनिवार को ही केस फाइलिंग का काम नहीं होता है। सीएम की उपस्थिति को लेकर ईडी के समन को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कहा जा रहा है कि चौथे समन पर सीएम हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने पर ईडी अपने रूल एवं रेगुलेशन के तहत सीएम के खिलाफ निचली अदालत में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना भी कर सकती है। वैसे में सीएम द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए भी प्रार्थना कर सकती है। बताया जा रहा है कि सीएम की ओर से शुक्रवार को ही ईडी के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया। हजारीबाग की एल्युमिनियम की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बिहार के 2 मजदूरों की मौत। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी दामोडी में एल्युमिनियम फैक्ट्री में अचानक हुए ब्लास्ट से 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फैक्ट्री के अंदर धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री की छत उड़ गई, दीवार पर कई जगह दरारें आ गई। धमाके की वजह से अगल बगल घरों के शीशे भी टूट गए। फैक्ट्री का संचालन अवध कुमार के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि फैक्ट्री के संचालक का दावा है कि वज्रपात की वजह से घटना हुई है, लेकिन यहाँ मौजूद लोग और ग्रामीण इस दावे को सीधे खारिज कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक भट्टी में पुराना एल्युमिनियम गलाने के दौरान ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मौके पर दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंजीत ठाकुर और 55 वर्षीय सुखदेव शाह के रूप में हुई है। दोनों गया बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। फैक्ट्री में 25 मजदूर काम करते हैं। जिन मजदूरों की मौत हुई है वे भट्टी में एल्युमिनियम गलाने का काम कर रहे थे। जो है डीएसपी राजीव कुमार मामले की छानबीन कर रहे हैं। कर्मा पूजा की सरकारी छुट्टी 25 सितंबर को। झारखंड में कर्मा पूजा के अवसर पर 25 सितंबर सोमवार को एनआई एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। पहले यह अवकाश 10 सितंबर रविवार को घोषित था, लेकिन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण सोच संस्थान मोरहाबादी रांची से इस बात की सूचना मिली कि कर्मा पूजा 25 सितंबर सोमवार को मनाया जाएगा। ऐसे में 25 सितंबर को झारखंड के सभी सरकारी कार्यालय में अवकाश रहेगा। बैंक भी बंद रहेंगे। सिमडेगा में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, कई गांव कटे। 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी बह गई। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई गांव कट गए हैं। नदियों में पानी भरा है तो लोगों को आने जाने में परेशानी बढ़ गई है। 2 राज्यों को जोड़ने वाली केरसई मुख्य सड़क भी बह गई है। सिमडेगा में हुई भारी बारिश के कारण केरसई से करमटोली जाने वाली सड़क की पुलिया बह गई, जिससे करमटोली का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया। भारी बारिश की वजह से पुलिया बह गई है। सिमडेगा को केरसई होते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की मिट्टी बह जाने के कारण सड़क कमजोर पड़ गई। इस रास्ते पर लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है। यहां से पैदल पार होना भी खतरनाक हो गया है। मुखिया खुद वहां पहुंचकर लोगों को वहां आवाजाही करने से रोक रहे हैं। बानो प्रखंड के रायकेरा पंचायत के झिंगरा नाला में जल स्तर बढ़ने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बच्चों को नाला पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे खतरा बढ़ रहा है। सिमडेगा जिले में 2 दिनों से बारिश हो रही है। 22 सितंबर तक जिले में 71.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से खेत खलिहान में पानी भर गया है। जिले के कई जगहों पर छोटे छोटे गांव टापू बन गए हैं। झारखंड में इस दिन तक होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया का व्यापक असर झारखंड में दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। राज्य में मानसून सक्रिय है। वहीं आज 23 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 24 से 28 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। आज 23 सितंबर को भी राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। आज जिन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है उनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 24 सितंबर तक राज्य भर में गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने 24 से 28 सितंबर तक भी राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई है।
ऊर्जा विकास निगम में कर्मचारियों की बैठक सकारात्मक, हड़ताल स्थगित। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारियों और प्रबंधन की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में कर्मचारियों की हड़ताल और 18 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में निगम प्रबंधन ने यूनियन की सभी बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही कर्मचारियों को जानकारी दी गई है कि डेजिग्नेशन मैपिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी है। गठित कमेटी 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं 6% ऊर्जा भत्ता का मामला जल्द निगम की बोर्ड बैठक में पास करने की जानकारी दी गई। प्रमोशन के मामले में भी निगम ने कर्मियों को संतुष्ट किया। जानकारी दी गई है कि पहले कर्मचारियों का प्रमोशन सर्कल कैडर पर मिलता था। यूनियन की मांग रही है कि प्रमोशन मुख्यालय स्तर पर दी जाए। इस संबंध में निगम ने तैयारी कर ली है, जिसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। यूनियन के महामंत्री वरुण सिंह ने जानकारी दी है कि निगम के साथ बैठक से कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ऐसे में 26 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। झारखंड के होमगार्ड जवानों को मिलेगा समान काम के लिए समान वेतन। झारखंड के होमगार्ड जवानों को समान काम के लिए समान वेतन मिलने की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड को समान कार्य का समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा याचिका दायर की गई थी, पर कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर SLP स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य का समान वेतन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से दायर SLP की सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने झारखंड सरकार द्वारा दायर SLP को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवानों को फायदा मिल सकता है और अब उन्हें भी पुलिस के जवानों के बराबर वेतन देना पड़ेगा। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट पूर्व में ही सरकार को होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान देने का निर्देश दे चुकी है और हाईकोर्ट के इसी आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब होमगार्ड के जवानों में खुशी है। गुमला के मजदूर की अंडमान निकोबार में मौत, 100 लाने की गुहार। गुमला जिले के मजदूर की अंडमान निकोबार में मौत हो गई है। परिवार के लोग गरीब हैं, 100 लाने में असमर्थ हैं। परिवार के सदस्यों ने सरकार व प्रशासन से मजदूर के 100 को गुमला लाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बसिया प्रखंड अंतर्गत गुडाम दांचू टोली के मजदूर कृष्णा साहू उम्र 23 वर्षीय की मौत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहाड़ गाँव में हो गई है। उसका शव संदिग्ध अवस्था में अमरूद पेड़ पर लटका हुआ मिला है। मृतक की बहन प्रीति देवी ने अपने भाई के 100 को अपने घर मंगवाने की मांग की है। मृतक कृष्णा पिछले 3 वर्षों से अंडमान निकोबार में था। इधर 3 दिनों से वह कंपनी में काम करने नहीं गया था। वह MK कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से वह काम पर नहीं गया था। बहन ने कृष्णा की मौत की जांच की मांग की है। गुमला के सिसई में सड़क हादसा, पति पत्नी की मौत, पुत्र घायल। गुमला के सिसई प्रखंड में सड़क हादसे में शुक्रवार को दंपति की मौत हो गई। वही बेटा जयश्री उरांव 20 वर्षीय घायल हो गया। मृतकों में लकैया गांव निवासी नंदराम उरांव 50 वर्षीय व मुन्नी देवी 45 वर्षीय शामिल है। घायल जयश्री उरांव का इलाज सिसई के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया है। रजिस्ट्रेशन से पहले विद्यार्थियों को हिंदी इंग्लिश में देनी होगी जानकारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस बार विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सतर्क है। जैक बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को पूरी जानकारी लेने का स्कूलों को निर्देश दिया है। ये जानकारी अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होगी ताकि किसी प्रकार का भ्रम होने पर दोनों का मिलान कराया जा सके। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अगले माह शुरू होगा। जैक की मानसा प्री रजिस्ट्रेशन में ही गलतियों को दूर करने की है। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अंतिम रूप से भरे जाने वाले पंजीयन संबंधित डाटा के लिए एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। जैक साल 2025 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई है। घाघरा रेलवे स्टेशन पर हुई पत्थरबाजी में 36 लोगों पर नामजद मामला दर्ज, 19 को भेजा जेल। कुर्मी समाज द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन के दौरान घाघरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात पत्थरबाजी में घायल मजिस्ट्रेट और पुलिस के बयान पर मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 36 नामजद सहित अन्य पर मामला दर्ज किया है। इसमें 19 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन को रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए डीआरएम ने किया आमंत्रित। सीएम हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा एवं सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने आगामी 24 सितंबर 2023 से रांची हावड़ा के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।
लोहरदगा डीसी की पत्नी की स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर हालत में रिम्स कराई गई एडमिट। लोहरदगा जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे की पत्नी की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना लोहरदगा जिले के कुड्डू में घटी है। रांची लौटते क्रम में तेज रफ्तार ऑटो को बचाने में गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिसमें उपायुक्त की पत्नी और बॉडीगार्ड पूरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान उपायुक्त का बेटा बाल बाल बच गया। फिलहाल उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस दौरान डीसी के अलावा लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा मौके पर मौजूद रहे। सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण, 15 साल उग्रवादी संगठन में रहा, कई घटनाओं को दिया अंजाम, आत्मसमर्पण नीति से हुआ प्रभावित। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर कमलेश सिंह उर्फ मुकेश उर्फ नाना ने शुक्रवार को लातेहार पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन व सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने के बाद एसपी और कमांडेंट ने गुलदस्ता देकर व फूल का माला पहनाकर स्वागत किया। एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि लातेहार जिले में लातेहार पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर की टीम द्वारा लगातार भाकपा माओवादी, जेजेएमपी, टीएसपीसी, पीएलएफआई आदि उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाई जा रही है, जिससे उग्रवादी संगठन काफी कमजोर हुआ है। कई उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार की नीति से प्रभावित होकर जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर कमलेश सिंह उर्फ मुकेश उर्फ नाना ने सरेंडर किया है। बोकारो के ऊपरघाट में ठनका गिरने से 2 आदिवासी किशोरियां घायल। ऊपरघाट की पेंग पंचायत के कड्रू खुंटा गांव में 22 सितंबर शुक्रवार की शाम मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात होने से 2 आदिवासी किशोरियां गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव के लोग घायलों के शरीर में गोबर का लेप लगाकर घरेलू इलाज कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव के गंगाराम हेम्ब्रम की 16 वर्षीय बेटी रूपमणि कुमारी और मोती हेम्ब्रम की बेटी सबिता कुमारी पास के जंगल में मवेशी चराने गई थी। शाम करीब 5:30 बजे वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में दोनों किशोरियां आ गई। जंगल में और कई ग्रामीण अपने मवेशी चरा रहे थे। दोनों किशोरियों को गाँव में लाकर घरेलू इलाज शुरू किया गया। बाद में ग्रामीण चिकित्सक ने भी उनका इलाज किया। रूपमणि कुमारी का दायां हाथ से लेकर पैर तक बुरी तरह से झुलस गया है, जबकि सबिता कुमारी का दायां पैर जख्मी हुआ है। हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली के लिए रखा है। झारखंड भाजपा की देन है, यह दुर्दशा नहीं देख सकते। बाबूलाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को खूंटी में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार काम करने के लिए बनी ही नहीं, ये ठगबंधन सरकार केवल परिवार के साथ मिलकर राज्य को लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बनी है, जो दिखाई पड़ रहा है। हर साल 5 लाख नियुक्ति नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके सत्ता में आई, लेकिन हेमंत सरकार का नियुक्ति वर्ष नहीं आया, जबकि इस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सरकार की उपलब्धियां राज्य में अपराध, लूट और भ्रष्टाचार है। हेमंत सरकार में जनता भयभीत है और अपराधी, लुटेरे, दलाल, बिचौलिए बेखौफ हैं। बहन बेटियों को पेट्रोल छिड़क कर मारा जा रहा है। राज्य में बालू की तस्करी बिहार, बंगाल, दिल्ली, मुंबई को हो रहा है। राज्य की पुलिस नदी से घरेलू काम के लिए बालू उठाने वालों को पकड़कर जेल भेज रही है। हेमंत सोरेन ने पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि वसूली के लिए लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट परिसर पहुंचकर झारखंड उच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव के आकस्मिक निधन से मन व्यथित है। न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का निधन न्यायिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि रांची के एक निजी अस्पताल में न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव ने गुरुवार की सुबह अंतिम सांस ली। बता दें कि वे कई दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बोकारो में जंगली हाथियों का तांडव, 18 घरों को तोड़ा, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान, मुआवजा का मिला आश्वासन। बोकारो के नावाडी प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पोखरिया पंचायत के बोनखेता टोला में 2 दिनों से हाथियों के झुंड ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहर मचा रखा है। पिछले 2 दिनों से करीब 32 हाथियों के झुंड ने 18 घरों को तोड़ दिया है। इसके साथ ही हाथी घर में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं। हाथियों ने धान और मकई के खेत को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। हाथियों के झुंड की आतंक की खबर मिलते ही नवनिर्वाचित विधायक शाह
मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हालत का जायजा लिया और जिन ग्रामीणों का नुकसान हुआ था उन्हें ढाढ़स बंधाया। राजू महतो ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जिनका भी नुकसान हुआ है उन्हें नियम के अनुसार मुआवजा दिलवाया जाएगा। वहीं बेबी देवी के पुत्र राजू महतो ने अपनी व्यक्तिगत मद से 5,000 रुपये की आर्थिक मदद राशन के लिए दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों से बात कर वे हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाने के लिए समुचित व्यवस्था करने और समुचित मुआवजा देने की बात करेंगे। डीटीओ ने ब्लैक लिस्टेड यात्री बस समेत 5 बसों को किया जब्त। नियमों को ताक पर रखकर यात्री बसों को चला रहे 7 बस को गिरिडीह के परिवहन विभाग और MVI ने जब्त किया है। हालांकि इसमें 2 बसों को MVI ने प्रावधानों के अनुरूप जुर्माना लेकर मुक्त कर दिया, लेकिन डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने अलग अलग स्थानों से 5 बसों को जब्त किया है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। डीटीओ ने शुक्रवार को ही कोडरमा के एक ब्लैक लिस्टेड यात्री बस को जेबा को जब्त किया। जानकारी के अनुसार कोडरमा परिवहन विभाग में ब्लैक लिस्टेड बस के सारे कागजात काफ़ी पहले ही फेल थे। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जेबा यात्री बस के मालिक द्वारा फिटनेस, बीमा, परमिट और प्रदूषण के कागजात को संबंधित विभाग से अप टू डेट नहीं कराया था। लिहाजा कोडरमा डीटीओ कार्यालय ने जेबा नामक इस यात्री बस को काफ़ी पहले ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इसके बाद भी यह बस पिछले कई महीनों से रोड पर चल रही थी। इसी क्रम में शुक्रवार को जांच के दौरान इस बस को गिरिडीह डीटीओ ने सील कर दिया। वहीं 5 और बस में कोलकाता से गिरिडीह के बीच चलने वाले यात्री बस दिलीप को भी फिटनेस, बीमा और परमिट फेल होने के आरोप में सील किया, जबकि सांडिल्य बस को भी सील कर दिया गया। तो 2 और बस को भी डीटीओ ने जब्त कर अब 5 के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। आयुक्त ने बाल सुधार गृह व आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। किशोरों की समस्या से हुए रूबरू, निदान का निर्देश। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने शुक्रवार को जेल हाता स्थित बाल सुधार गृह एवं विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। बाल सुधार गृह में निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने यहां रह रहे विधि विवादित किशोरों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जाना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने किशोरों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए चरित्र निर्माण का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में अपराध के बाद यहाँ आए किशोर अपने में सुधार लाकर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे, बेहतर भविष्य के लिए गलतियों से बचे, गलती की पुनरावृत्ति नहीं करे। उन्होंने रोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छे नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक योगदान देने की बातें कही। आयुक्त ने किशोर के खान पान, रहन सहन, साफ सफाई, खेल सामग्री व खेल मैदान की व्यवस्था, पौष्टिक आहार, पठन पाठन एवं सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हेमंत सरकार की गलत नीतियों से परेशान होकर युवा राजनीति में ढूंढ रहे विकल्प। सुदेश महतो। राज्य सरकार की युवाओं को लेकर गलत नीतियों से प्रदेश के युवा परेशान हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा नौकरी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। सरकार ना रिक्त पदों को भर पा रही है और ना रोजगार के अन्य विकल्प पर सोच रही है। सरकार की इसी रवैये से परेशान होकर राज्य के युवा राजनीतिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी विभिन्न जिलों से आए युवा पार्टी में शामिल हुए। यह बातें आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान कही। इस दौरान खूंटी, बोकारो, रांची, हजारीबाग, गोड्डा जिले से आई सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। आगे युवाओं को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि युवा नेतृत्व और नवीन सोच से राज्य के नवनिर्माण के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। राज्य के सभी युवाओं में नेतृत्व की क्षमता है, जिससे तराशने और निखारने का प्लेटफॉर्म आज सुधेगी। नियुक्ति के पेच के कारण विद्यार्थियों का बीएड से मोहभंग। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देने के कोर्ट के फैसले के बाद विद्यार्थियों का बीएड के प्रति मोह भंग हो गया है। यही कारण है कि बीएड कॉलेजों में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें 50 से 70% खाली है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बार सरकारी कॉलेजों में भी 20 से 50% तक सीटें रिक्त हैं। पहले अधिक फीस होने के कारण निजी कॉलेजों में नामांकन की रफ्तार सुस्त रहती थी। पहली बार सरकारी बीएड कॉलेजों में भी नामांकन के लिए विद्यार्थियों का टोटा हो गया है। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों पर 23 सितंबर से नामांकन शुरू किए जाएंगे। चाईबासा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध गिट्टी बालू लदे ट्रैक्टर किए गए जब्त, 4 चालक गिरफ्तार। जिला खनन विभाग की ओर से अवैध बालू और गिट्टी ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को जिला खनन विभाग को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकुरसाई रोड से अवैध बालू और गिट्टी लेकर ट्रैक्टर शहर में बेचते हैं। इसी जानकारी के आधार पर विभाग की ओर से टीम गठित कर मुफस्सिल थाना की पुलिस की मदद से 3 गिट्टी लदे ट्रैक्टर और 1 बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसे लेकर मुफस्सिल थाना में रखा गया है। इसके अलावा सभी ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी वाराणसी डीआरएम। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शुक्रवार को पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने राजभवन में भेंट की। इस मौके पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक सड़क से सदन तक समर्पित की। रांची के मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। फिरौती के लिए अपहरण की 8 घंटे के भीतर किशोर मुक्त। दुमका से एक आरोपी गिरफ्तार, 2 कार जब्त। देवघर जिले के मोहनपुर के चित्रपोखा के रहने वाले वीरेंद्र यादव के 16 वर्षीय पुत्र का फिरौती के लिए अपहरण करने वाले अपराधियों में से एक को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त सेंट्रो व स्विफ्ट कार बरामद की गई है। किशोर की सकुशल बरामदगी महज 8 घंटे के अंदर हुई है। लगातार बारिश से निकल रही है जहरीली गैस। खलारी के करकट्टा खिलान धोड़ा इलाके में लोगों का सांस लेना मुश्किल, बढ़ा जमींदोज होने का खतरा। खलारी कोयलांचल में पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार हो रही बारिश के कारण प्रखंड के तुमांग पंचायत स्थित खिलान धोड़ा में बंद पड़े कोयला खदान में तेजी से जहरीली गैस और धुआं निकल रहा है। यह जहरीली गैस और धुआं लगातार खिलान धोड़ा बस्ती सहित आसपास हवाओं के साथ आ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इससे लोगों को सांस लेना भी दुभर हो गया है, तो दूसरी ओर लोगों को जान माल के साथ जमींदोज होने का भी खतरा बढ़ गया है। जो है जानकार स्थानीय लोगों ने बताया है कि लगातार हो रहे बारिश का पानी खदान में बने दरार के माध्यम से जमीन के अंदर जा रहा है। खदान के अंदर लगी आग के संपर्क में आने से आग और तेजी से धधक जाता है, साथ ही अंदर राख और जहरीले पानी के भाप के साथ तेजी से बाहर निकलता है।